हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे एज कैलकुलेशन के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताया है कि हमने जो है अपना स्टॉक वो कैसे भरना है। अब कुछ वर्कर्स कह रहे हैं कि मैम हम हर दिन भरते हैं, तो हम लोगों को तो यही कहा है कि आपने मंथ में टोटल कैलकुलेट करके एक ही बार मंथ की जो है उसमें आपने फिल करना है, जिस पे मैंने आपको स्केल भी बताई थी। प्रेग्नेंट की और लैक्टेटिंग की 159 है, 6 मंथ टू 3 ईयर्स की 150 है एंड 3 to 6 ईयर की 274 है और नंबर ऑफ डेज 25 हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि पोर्शन ट्रैकर पे हम मैक्सिमम डेज कितने जाते हैं, हमारे 25 ही जाते हैं। एंड जब हम रिक्वायरमेंट बनाते हैं न्यूट्रिशन की तो उसमें भी नंबर ऑफ डेज 25 हैं। तो हमें 25 डेज के हिसाब से हमें जो बोला गया है 25 डेज में आपने कैलकुलेशन करनी है, यानी कि आपकी नंबर ऑफ बेनिफिशरीज उसकी स्केल और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज। तो ये हमने देखा था कि उसको कैसे करना है। बाकी जो THR है, THR 1-2 ही होते हैं हमारे, तो THR में भी हमने जो है वो 7 डेज के लिए 1 पैकेट है, 14 डेज के लिए 2 पैकेट्स एंड ऐसे करके जो हमारे 25 डेज आते हैं उसके लिए 4 पैकेट्स हमें जो है वो पोर्शन ट्रैकर पे इनरोल्ड करना है, जो हमें बताया गया हुआ है। तो मैंने आपको कल इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमने इसको कैसे फिल करना है। इसके बाद वही है कि जो पोर्शन ट्रैकर में नया अपडेट आया है, आप लोग अब बेनिफिशरी का नाम लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग बेनिफिशरी के हस्बैंड, उसके कोई भी डिटेल आपने चेंज करनी होगी आप कर सकते हो, बट आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। उसमें भी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको 1-2 दिन में क्लियर करूंगी। अभी हमारे पास स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, जैसे वो चीज़ें क्लियर होंगी तो मैं आपको वो भी चीज़ें बता दूंगी। अब एक चीज़ आती है हमारी थोड़ी सी PMBY से रिलेटेड है। PMBY में क्या होता है, मैं जब भी फॉर्म वेरीफाई करती हूँ, मैं देखती हूँ जब पोर्टल ओपन करके, तो बड़ी सारी वर्कर्स ने क्या किया होता है, 18 से कम एज की वर्कर लेडी का भी फॉर्म फिल कर देती हैं। वो उनको पता नहीं चलता, यहाँ पता नहीं किस हिसाब से वो क्या करती हैं कि जो 18 साल से छोटी रहती हैं लड़कियां, उनके भी वो इनरोलमेंट कर देती हैं। और बाद में जब वो सुपरवाइजर के पोर्टल पे शो होता है तो वहाँ सीधा रेड मार्क में आता है कि ये बेनिफिशरी अंडर 18 है, इसलिए ये जो है वो एलिजिबल नहीं है, वो सीधा ही रिजेक्ट होती है। तो मैं आप लोगों से पहले तो कहना चाहूँगी कि आप लोग एज कैलकुलेट करके उसका फॉर्म फिल करिए जब भी आपके पास कोई बेनिफिशरी आती है। अगर वो 2001, 2 या 3, 4 तक बॉर्न है तो वो आप उसको फॉर्म फिल करिए उसका आप पहले, बट उसके लिए आपको एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा मतलब ये है एज कैलकुलेशन से कि जब LMP यानी कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान क्या वो 18 थी। अगर वो नहीं थी 18, क्योंकि हमने LMP डेट उठानी है, हमने ये नहीं देखना कि हम जब उसका फॉर्म भर रहे हैं तो क्या वो उस टाइम पर बालिग है या नहीं है। हमने देखना है जब उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था क्या वो तब बालिग थी, क्या वो 18 ईयर या उससे ज़्यादा थी। अगर नहीं है तो हम उसको नहीं भरेंगे। तो इसके लिए सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को अगर नहीं पता चलता है कैसे करना है, आप लोगों ने गूगल क्रोम पे जाके यहाँ पे टाइप करना है एज कैलकुलेटर। जैसे मैं ये एज कैलकुलेटर यहाँ पे टाइप करूंगी, ऑप्शन कोई भी टाइप का आपको एज कैलकुलेटर आपको खुल जाएगा। आपने एज कैलकुलेटर पे चले जाना है, खुद से ही आप लोग करोगे। अब क्योंकि हमने उसकी जाननी है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हमने जाननी है। तो डेट ऑफ बर्थ में आगे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है मार्च 21, 2006, ठीक है। अब आज वो मेरे पास आज आ रही है, तो एज कहाँ कौन सी डेट की होगी, आज की डेट की होगी। तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ से कैलकुलेट करूंगी। जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये आ गया 19 ईयर्स 5 मंथ एंड 0 डेज, यानी कि 19 साल की है। तो इसका मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास कोई लड़की आ जाती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 21, 2007, ठीक है। ऐसी केसेस अभी बड़े सारे आ रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में आपने डेट ऑफ बर्थ ही उसकी फिल करनी है और एज आपकी आ गई अभी इस टाइम पे। ये सिंपल आ गया, आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है उसकी एज की। अब जब आपने उसको PMBY में भरना है, PMBY में कैसे करोगे, डेट ऑफ बर्थ की जगह क्या आएगी, जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ की जगह आपने डेट ऑफ बर्थ ही फिल करनी है, बट एज एट द डेट ऑफ वो आएगा उसकी LMP की डेट। यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 2007 है और उसकी LMP है जनवरी 21, 2025। तो आपने क्या करना है, LMP इसको कैलकुलेट करके पता लग जाएगा आपको कि LMP के दौरान देखिए उसकी एज कितनी है, 17 ईयर एंड 9 मंथ, यानी कि ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ में उसकी डेट ऑफ बर्थ ही भरनी है, LMP भरनी है जब आपने किस डेट पे उसकी उम्र कितनी है, इसमें आपने LMP डाल के उसकी करनी है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2008, क्योंकि मेरे पास एक बेनिफिशियरी 2008 की, और उसकी जो LMP है वो है हमारे पास जून 23, 2025। अब मैंने ये LMP एज आर दी डेट कौन सी डेट पे उसकी एज देखनी है हमने, LMP के टाइम पे। तो LMP यहाँ पे हमने उसको कैलकुलेट किया
जैसे ही कैलकुलेट करेंगे वो आ रही है 16 ईयर 11 मंथ एंड 12 डेज। तो इट मीन्स कि हम उसका फॉर्म नहीं फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ की जगह हमने डेट ऑफ बर्थ ही रखनी है, और डेट आर प्रेजेंटली अगर आपने उसकी निकालनी है तो वहाँ पे नीचे वाले में आपने उसकी LMP डालनी है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि उसकी एज इतने मिनट है, इतने सेकंड है और इतने डेज है। तो आप लोगों ने उसी हिसाब से उसको करना है, क्योंकि आप अंडर एज का फॉर्म फिल करोगे वो इलीगल होगा। आप तो फिल कर दोगे, आप बेनिफिशियरी को बोल देंगे हमने फिल कर दिया, वो आपके पोर्टल पे नहीं शो होता कि वो अंडर एज है, वो सुपरवाइजर या CDPO के पोर्टल पे शो होगा। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि अंडर एज आपको जो है वो फॉर्म आप ना फिल करें किसी भी बेनिफिशियरी का। डेट ऑफ बर्थ की जगह उसकी डेट ऑफ बर्थ ही आएगी, लेकिन एज एट द डेट में आपने उसकी LMP फिल करके कैलकुलेट करनी है कि जब उसकी LMP जो थी उस दौरान उसकी एज कितनी थी। हमने LMP की ही डेट्स को उठाना है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं उठाना। एक चीज़ मुझे अच्छी किसी ने बताई थी कि मैम जो PMBY का क्रोम वाला सिस्टम है वो रात को 8:30 से लेके दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक बंद रहता है। उसके बाकी रजिस्ट्रेशन वाले स्लॉट्स जो है वो बंद हो जाते हैं। वो जैसे पोषण ट्रैकर का हो गया है हमारा कि 10 बजे के बाद बंद हो जाता है, वैसे ही PMBY में भी क्या है 8:30 के बाद आप लोग जो है वो क्रोम पे डाटा एंट्री है उसकी जो है वो नहीं होती। मैंने ऐप तो ओपन की नहीं, वो हो ही नहीं रही वैसे भी, तो वहाँ पे ना तो डाटा एंट्री होती है उसकी, वो नेक्स्ट 9 बजे तक मॉर्निंग में आपको एज इट इज़ ही शो होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बड़े सारे फॉर्म्स आ रहे थे, अंडर एज के फॉर्म्स भर देती हैं वर्कर्स, फिर बाद में उनको पता नहीं चलता कि कैसे उसको हमने रेक्टिफाई करना है। तो इसलिए पहले आप एज कैलकुलेट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ की जगह उसकी डेट ऑफ बर्थ, और एज एट द डेट पे आपने उसकी LMP डालनी है, कैलकुलेशन करनी है कितने उसके ईयर्स हुए, कितने साल की हुई है वो। अगर बालिग है तो ठीक है, जो नहीं है तो आपने उसको पहले ही बता देना है कि भाई तू अंडर एज है, हम तेरा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। हेल्थ वालों की मजबूरी होती है, उनको तो एंटर करना है अपने पास, लेकिन हम उसको अंडर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है या लीगल सिस्टम है हम उसको अपने पास इनरोल्ड नहीं कर सकते ना, जब एंड उसके बच्चे को भी हम बेनिफिट नहीं दे सकते, क्योंकि वो मदर ही जो है वो अंडर एज है। हाँ, अगर 1 साल के बाद माँ हो जाती है, एज उसकी हो जाती है, तब अपने कंसर्न ऑफिसर्स को पूछ के आप लोग उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट मेनली ऐसी अंडर एज बेनिफिशियरी की रजिस्ट्रेशन हमने नहीं करनी है। तो आई होप आपको छोटा सा ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि आप, क्योंकि कई बार हमारे फॉर्म्स इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, आप लोग बोलते हो फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो हमें पता नहीं चला। तो आप लोगों ने चेक करना है कि क्या आपने जिन वर्कर्स के उस बेनिफिशियरी के फॉर्म भरे थे क्या वो अंडर एज तो नहीं थी। रिजेक्शंस के बड़े सारे रीजंस होते हैं, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड नहीं किया है, या फिर कोई डिटेल उसमें गलत है, या फिर रिजेक्शन किसी भी लेवल पे हो सकती है। अगर आपने एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसको हम दोबारा से फिल नहीं करते, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है। इस पर अभी काम चल रहा है, पर जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगी। तो होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।